हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सिद्धांत सिंह सोलंकी और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने 1.1 के सभी कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कई तरह के नंबर्स और उनको किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है और उसी के साथ साथ नंबर्स, रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं और कैसे निकाले जाते हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा था। 1.1 का अब हम सॉल्यूशंस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। वो पूछ रहा है क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। इससे पिछले ही वीडियो में हमने, जब हम कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहे थे, हमने क्लियरली देखा था कि जीरो एक रैशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि जीरो एक होल नंबर का पार्ट है, होल नंबर्स रैशनल का पार्ट होते हैं, तो जीरो रैशनल नंबर तो है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का, जो कि यहां तक है, उसका आंसर तो हो गया यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। अच्छा, इसी के साथ ही साथ हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q? क्या हम, आप देखिए, हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो p by q की फॉर्म में ही होते हैं, जिसमें p और q इंटीजर्स होते हैं। क्या मैं जीरो को p by q की फॉर्म में लिख सकता हूं? देखिए, अगर मैं जीरो को 0.1 लिख दूं तब भी रहेगा तो वो जीरो ही, क्योंकि एक में से जीरो मतलब जीरो। अच्छा, यहां पे p जो है वो क्लियरली जीरो है और q जो है वो 1 है, तो ये हमने उसको p by q की फॉर्म में भी लिख दिया। तो यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर एंड इसको p by q की फॉर्म में अगर आपको लिखना था तो वो ये रहा। अब चलते हैं अपन अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में वो आपको कह रहा है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। आपको 6 रैशनल नंबर निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। अब देखिए, मैंने बताया था आपको पिछले कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो में कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। हमें कितने फाइंड करने हैं? 6। मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक जब डिनोमिनेटर सेम होता है, एक जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। इस वाले केस में डिनोमिनेटर सेम है, क्योंकि मैं 3 को 3/1 लिख सकता हूं, 4 को 4/1 लिख सकता हूं। अब मुझे कितने रैशनल नंबर चाहिए इनके बीच में? 6 रैशनल नंबर चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब आपको जितने रैशनल नंबर चाहिए होते हैं उससे एक नंबर ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 6 रैशनल नंबर चाहिए, तो दोनों को, ऊपर न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर भी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 7 से मल्टीप्लाई करना है। इससे क्या निकलेगा? इससे इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल जाएगा। देखिए, रैशनल नंबर निकल जाएगा। 3 7 जा कितना हो जाएगा? 21, और 1 7 जा कितना हो जाएगा? 7। 4 7 जा कितना हो जाएगा? 28, और 1 7 जा कितना हो जाएगा? 7। अब जो 4/1 था वो तो बन गया 28/7, और जो 3/1 था वो बन गया 21/7। अब क्लियरली मैं इसके और इसके बीच में तो 6 रैशनल नंबर आराम से निकाल सकता हूं। देखो कैसे, ये रहा अपना 21/7 और यहां कहीं पे अपना 28/7। इनके बीच में देखिए, इसके भी, इन दोनों के बीच में 22/7 भी होगा, 23/7 भी होगा, 24/7 भी होगा, 25/7 भी होगा और 26/7 भी होगा। ये 28/7 थोड़ा 27/7 भी होगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और ये रहा अपना 28/7। तो बीच में 6 रैशनल नंबर मिल गए आपको। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। ये भी सेकंड क्वेश्चन जैसा ही हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे भी सेम ही है, तो हमें सेम करने की जरूरत है नहीं। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। अगर आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर भी 6 से, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 6 जा 18 हो जाएगा, 5 6 जा 30, यहाँ पे 4 6 जा 24 हो जाएगा और 5 6 जा 30। तो जो 4/5 था वो तो बन गया 24/30,
और जो 3/5 था वो बन गया 18/30। अब क्लियरली 18/30 और 24/30 के बीच में हम 5 रैशनल नंबर लिख सकते हैं, जैसे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 24/30। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए अब हम क्वेश्चन 4 पे आते हैं। इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं और उसी के साथ साथ रीजन भी देना है। फर्स्ट ट्रू फॉल्स जो है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो एक बार हम देखें तो 1 2 3 4 यही इसके आगे इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नंबर जो भी थे वो नेचुरल थे, और ये सारे के सारे होल के अंदर आते हैं, क्योंकि होल नंबर्स भी ऐसे ही होते हैं, उसके अंदर एक बस 0 एक्स्ट्रा होता है। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल के अंदर आते हैं, तो इस बात को हम ट्रू कह देंगे। सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ये कह रहा है सारे इंटीजर्स होल होते हैं। ये बात फॉल्स है, क्योंकि जो नेगेटिव के इंटीजर्स होते हैं जैसे कि -3, -2, ये होल नंबर नहीं होते, आर नॉट होल नंबर्स। चलिए लास्ट पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये कह रहे हैं सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं। ये बात भी गलत है। कैसे? देखिए 3/7 एक रैशनल नंबर है, लेकिन वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं होते। इसी के कंप्लीट हुई है।